वेलकम टू निर्माण जीएस एकेडमी। मैं भारती आज आप लोग का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको विश्व के सबसे बड़े संगठन यूएनओ के बारे में बताने जा रही हूँ। यूएनओ कैसे वर्क करता है, इसके कितने अंग हैं, इसमें कितने देश सदस्य हैं, ये सब जानने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी कि कैसे इसकी स्थापना हुई, आखिर इस संगठन की स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी तथा किसने इसकी स्थापना की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ राष्ट्रों ने मिल करके एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन सन 1920 में स्थापित हुआ। सन 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। इस नेशन का उद्देश्य था कि भविष्य में दोबारा युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस नेशन में कई ऐसे मेंबर थे, कई ऐसे सदस्य देश थे जो काफ़ी डोमिनेंट प्रकृति के थे। डोमिनेंट मतलब कि वो खुद अपनी मनमानी चलाते थे, अपने सदस्य देशों की और भी जो भी इस संगठन के सदस्य देश थे उनकी सहमति नहीं लेते थे। वो केवल अपनी मनमानी से काम करते थे। तो उनकी मनमानी की वजह से ये नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर सन 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1939 से युद्ध तो स्टार्ट हो गया। फिर 1941 में हिटलर के विरुद्ध युद्ध करने वाले कई राष्ट्रों ने घोषणा की कि हम एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगे जिसमें अन्य देशों को, राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों से मतलब भय की स्थिति ना लगे, उन्हें भय ना लगे। इसके लिए उन्होंने इसकी घोषणा की तथा इसके बाद अटलांटिक घोषणा पत्र की घोषणा हुई। ये अटलांटिक घोषणा पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तथा यूएस के राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने मिल करके अटलांटिक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने बताया कि अन्य देश की भूमि पर वे अधिकार नहीं करेंगे तथा सभी राष्ट्रों की जनता को अपने हिसाब से रहने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अटलांटिक घोषणा पत्र तो उन्होंने जारी किया। उसके बाद सन 1942 में यूएन डिक्लेरेशन पारित हुआ, जिसमें जो कि यहाँ पास घोषणा की गई थी, अटलांटिक घोषणा पत्र में जो भी बातें की गई थी वो कई राष्ट्रों ने मिलकर के उसमें अपनी सहमति दी तथा हस्ताक्षर किए। उसे ही हम यूएन डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को ये दोनों डेट्स याद रखनी है। अटलांटिक घोषणा पत्र 1941 में आया और यूएन डिक्लेरेशन 1942 में आया। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ तथा सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ तथा 2 महीने तक ये सम्मेलन चला, 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून तक। इस सम्मेलन में लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को ही हम यूएन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे एग्जाम्स में ये डेट पूछी जाती है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई तथा इसकी डेट भी याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें टोटल मेंबर थे, टोटल 51 मेंबर थे, 51 मेंबर थे। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया उस समय इसका सदस्य था कि नहीं था। तो हाँ, इंडिया इसका मेंबर था और इसमें जो लास्ट मेंबर था 51वां मेंबर था जो कि वो था पोलैंड। लास्ट में उसने ही हस्ताक्षर दिए थे। इस प्रकार टोटल 51 मेंबर या टोटल इतने 51 सदस्य देश थे यूएनओ में। अब हम बात करते हैं, हमने इतिहास के बारे में तो जान लिया कि कैसे इसकी स्थापना हुई और इसके बारे में जान लिया और इसका उद्देश्य हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या था। विश्व में शांति बनाए रखना, आपसी देशों के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। किसी भी देश को कैसी भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो भूखमरी हो या फिर कोई संकट हो, कोई भी आपदा आती है,
तो ये संगठन उसकी मदद करेगा। ये इसके उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंट की कि ये इसमें टोटल कितने मेंबर हैं तथा ये कैसे वर्क करता है। फिर वन बाय वन हम इसके अंग के बारे में जानेंगे। तो यूएनओ जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। प्रेजेंट में 193 देश इसके मेंबर हैं तथा इसकी 6 लैंग्वेज हैं, 6 भाषाएं हैं। जो इसकी भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो 6 हैं। वो नाम हमें याद रखने हैं। वो लैंग्वेजेस हम याद करते हैं। पहली है फ्रेंच, दूसरी स्पेनिश, फिर चाइनीज़, इंग्लिश, अरेबिक और रसियन। ये इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि यूएनओ की कौन सी वर्किंग लैंग्वेजेस है। 6 लैंग्वेजेस तो याद ही रखना है, साथ में हमें इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस भी याद करना है। तो जो फ्रेंच है और इंग्लिश है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वर्किंग लैंग्वेजेस है। यूएनओ में जो भी काम किया जाता है इन्हीं 2 लैंग्वेजेस में किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच हो गई, चाइनीज़ हो गई, इंग्लिश हो गई और रसियन हो गई, ये तो इसके परमानेंट मेंबर हैं, इसलिए ये लैंग्वेजेस का इसका हिस्सा बनाया गया है। लेकिन जो अरेबिक और स्पेनिश है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, इसलिए इनको भी शामिल किया गया है। अब हम इसके अंग के बारे में जानते हैं। यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 5 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां सचिवालय। और इसके बाद जो भी इसका हेल्प करता है, यूएनओ के बहुत सारे वर्क रहते हैं जो कि उनकी स्पेशल एजेंसियां करती हैं, तो ये विशिष्ट एजेंसियों में शामिल हैं। तो हम बात करते हैं पहले महासभा की। महासभा इसका अंग है, पहला अंग है। इसमें ये एक संसद की तरह भांति करती है। जैसे हमारी देश की संसद काम करती है, वैसे ही महासभा काम करती है। जितने भी इसके सदस्य देश हैं, टोटल जो भी 193 देश हैं, वो आकर के यहाँ अपनी उपस्थिति करते हैं, यहाँ पास बैठते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, शांति से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड, या फिर किसी मेंबर को ऐड करना है या फिर किसी मेंबर को सस्पेंड करना है, तो ये सारे काम यहीं पास होते हैं, महासभा में होते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पास काम होते हैं उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता रहती है। बिना 2/3 बहुमत के यहाँ पास कार्य नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसका एक प्रेसिडेंट होता है। इसका एक प्रेसिडेंट होता है जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है। जिसका कार्यकाल 1 साल का होता है और इसकी बैठक सितंबर माह में होती है। सितंबर माह में इसकी बैठक होती है। तो ये महासभा हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका सुरक्षा परिषद। सेकंड है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को हम एक सेकेंड सुरक्षा परिषद को हम पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। सुरक्षा परिषद को हम पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, इनके नाम हमें जानना जरूरी है। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया,
फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और लास्ट रसिया हो गया। ये पांचों इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं इसके। जो परमानेंट मेंबर है इनके पास एक वीटो पावर होती है, इनके पास वीटो पावर होती है, और जो अस्थायी सदस्य हैं इनके पास केवल वोटिंग पावर होती है, इनके पास केवल वोटिंग पावर होती है। वीटो पावर यहाँ पास जानना जरूरी है। वीटो पावर क्या होता है, जैसे कि कोई भी काम है तो ये 5 सदस्य जब तक कि किसी भी काम में पांचों की सहमति नहीं होगी तो वो काम नहीं होगा। जैसे कि कोई भी काम है, 4 सदस्य उसके लिए एग्री हैं, लेकिन यदि 5वां एग्री नहीं है तो वो काम नहीं होगा बिना उसकी सहमति के। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे भारत यूएन का मेंबर बनना चाहता है तो 4 देश तो उसके लिए सहमत हैं, भारत को स्थायी मेंबर बनाने के लिए सहमत हैं, लेकिन जो चाइना है, चाइना वहाँ पास रोक लगा देता है, वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करता है, इसलिए भारत अभी तक यूएनओ का मेंबर नहीं बन पाया है। तो ये था वीटो पावर। तो इनके पास वीटो पावर होती है और इनके पास केवल वोटिंग पावर होती है। इसका तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, 54 सदस्य देश हैं और इनका कार्यकाल, जितने भी सदस्य देश रहते हैं इनका कार्यकाल 3 साल का रहता है और इनके एक प्रेसिडेंट होते हैं। इसका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक प्रेसिडेंट होता है, एक अध्यक्ष होता है, जिसका कार्यकाल क्या रहता है, 1 साल का रहता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें जो भी सदस्य रहते हैं ये साल में एक बार IMF व वर्ल्ड बैंक से एक बार मीटिंग ये करते ही हैं। उसके बाद चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये विश्व की सबसे बड़ी न्यायालय है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। इसमें कुल 15 जजेस रहते हैं और इनके जितने भी जज रहते हैं इनका कार्यकाल 9 वर्षों का रहता है। इनका भी एक प्रेसिडेंट होता है, एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 3 वर्षों का रहता है। जजों का 9 वर्ष का रहता है कार्यकाल और जो इसका अध्यक्ष होता है, एक प्रेसिडेंट होता है जो, उसका कार्यकाल 3 वर्षों का रहता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में जितने भी केस होते हैं, 2 देशों के मध्य विवाद है या कैसा भी केस है, वो आकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आता है। आपको कमेंट में बताना है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन जज बना है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो 5वां अंग है वो सचिवालय है। इसका एक सचिव होता है जो कि यूएनओ का नेतृत्व करता है। यूएनओ का नेतृत्व कौन करता है, जो सचिवालय का एक जो सचिव होता है वो इसका नेतृत्व करता है और इसका कार्यकाल कितना रहता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। प्रेजेंट में इसके सचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। और इसके पहले प्रेसिडेंट, इसके पहले सचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। इसके फर्स्ट सचिव कहाँ के थे, त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे देश से थे। तो इस तरह हमने पांचों यूएनओ के 5 अंग के बारे में जाना। अब यूएनओ की जितने भी कार्य रहते हैं ये इसकी विशिष्ट एजेंसियां करती हैं, जैसे कि FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनेस्को है और WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी इनकी एजेंसियां हैं जो कि हर क्षेत्र में काम करती हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना यूएनओ के बारे में। अब इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पास पढ़ा था कि इसको पुलिसमैन कहते हैं, सुरक्षा परिषद को हम पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। तो क्या यूएनओ के पास कुछ स्पेशल फोर्स रहती है? नहीं, उसकी स्पेशल फोर्स नहीं होती। जो भी इसके सदस्य रहते हैं, जैसे जो भी 193 देश इसके सदस्य देश हैं, जैसे मैंने कि बताया, तो इसमें मतलब ज़रूरत पड़ने पर ये देश ही अपनी फ़ोर्स यहाँ पास भेजते हैं। जो भी इसकी फ़ोर्स है तो वो एक ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं,
ब्लू कलर का हेलमेट पहनते हैं और जिसे ब्लू फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं, और उस ब्लू हेलमेट में UN बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। तो ये था UNO के बारे में आज हमने जाना। यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।